हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पोषण ट्रैकर ऐप के नए वर्जन का अगला अपडेट फिर से आ चुका है। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि जब भी नया अपडेट आता है उसमें एक आध दो चीजें ऐसी होती हैं जो बड़े बदलाव के संबंध में होती हैं। तो पोषण ट्रैकर ऐप में नॉमिनी ऐड करने के लिए अभी तक सिर्फ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन यानी गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए ऑप्शन था, लेकिन इस अपडेट में अब एजी कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए जो है वो नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन आ चुका है और नॉमिनी का फेस वेरीफाई करके टीएचआर करने का ऑप्शन दे दिया गया है। तो आखिर एजी कैटेगरी ये कौन सी कैटेगरी है और इससे क्या होने वाला है और नॉमिनी का फेस वेरिफिकेशन के संबंध में भी डिटेल है, दोनों अपडेट इस वर्जन में जारी किया गया है। चलिए डिटेल में आगे हम प्ले स्टोर पर आपको सारी चीजें समझा देते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फाइनली जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका देख रही हैं, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के आपको पोषण ट्रैकर ऐप सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि नया वर्जन का अपडेट जो है वो आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 22 दिसंबर को यानी कल के डेट में जो है ये अपडेट जारी किया गया है। तो इस एरो पर हम क्लिक करके देखेंगे कि आखिर कौन सा वर्जन है, कौन सी चीज़ें नई दी गई हैं इस अपडेट में। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अब जो है पोषण ट्रैकर ऐप का जो वर्जन है वो कौन सा वर्जन चलने वाला है। तो यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप का 25.1 यानी 25.1 वर्जन का जो है ये अपडेट आ चुका है और 22 दिसंबर को ये जारी किया गया है। आपको मालूम है कि नए नए अपडेट आपको टाइम टू टाइम डाउनलोड करना है ताकि काम करने में दिक्कत नहीं हो, डाटा सही से अपलोड हो। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआरएस में जो है यहाँ पर दो चीज़ें की गई हैं और पिछले अपडेट में भी आपने देखा था कि सबसे अच्छा बदलाव किया गया था। गर्भवती धात्री महिलाओं कैटेगरी में एफआरएस के लिए उनके नॉमिनी को जोड़ने का ऑप्शन दिया गया था। मैंने बताया भी था कि नॉमिनी को कैसे जोड़ना है। अब जो यहाँ पर पहला बदलाव है कि ऑप्शन टू ऐड नॉमिनी फॉर एजी कैटेगरी, यानी कि एजी कैटेगरी अब कौन सी कैटेगरी होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके पहले आपने ये देखा था कि गर्भवती महिलाओं के लिए जो है नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन था, इसके अलावा धात्री महिलाओं के लिए था, लेकिन बच्चों के लिए कैटेगरी के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो आखिर ये एजी कैटेगरी कौन सी होती है जिनके लिए जो है नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन दिया गया है। तो एजी का मतलब होता है एडोलेसेंट गर्ल, एडोलेसेंस गर्ल होता है, यानी कि जो किशोरी लड़कियां होती हैं। अगर आपके परियोजना में आपके ज़िले में किशोरी लड़कियों को पोषाहार देने की योजना चल रही होगी, जिसको पहले सबला कहा जाता था, तो उनके लिए एजी कैटेगरी के लिए जो है वो नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन दिया गया है। यानी कि अब गर्भवती के साथ साथ धात्री के साथ साथ किशोरी लड़कियों का पोषाहार जहाँ भी दिया जाता होगा वहाँ पर एफआरएस के लिए उस लड़की के माँ पिता भाई बहन आंटी और बहुत सारे ऑप्शन के साथ हम नॉमिनी जोड़ सकते हैं। तो ये वैसे के लिए है, उन लोगों के लिए जहाँ पर जो है एडोलेसेंट गर्ल यानी किशोरी लड़की के लिए पोषाहार की योजना चलती है। इसके अलावा टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू नॉमिनी फेस मैच का ऑप्शन दे दिया गया है, यानी कि अगर आपने नॉमिनी को पोषण ट्रैकर ऐप में अगर कहीं ऐड किया हुआ है, उनको टीएचआर देना है तो नॉमिनी के फेस वेरिफिकेशन से आप दे सकते हैं। तो 25.1 का अपडेट है, इसके यहाँ पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें नॉर्मल थी, एजी कैटेगरी और फेस मैच से टीएचआर वितरण करना। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब